हेलो गाइस, मैं इरफान अंसारी आपकी खिदमत में एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे पता चलेगा कि हमारे और आपके अंदर, आपके समाज के अंदर और अपने पड़ोस के अंदर एक ऐसी बीमारी है कि जो बीमारी किसी को मालूम नहीं है और उस बीमारी को सबके सब अपने लिए फैशन समझते हैं। सबके सब अपने लिए उस काम को, उस बीमारी को अपने लिए जीने का तरीका समझते हैं। उस बीमारी को अगर आप सुनना चाहते हैं तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन, चाहे जो भी वीडियो बने, हो सके आपकी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सिचुएशन से रिलेटेड हमारी वीडियो बनती रहे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन आप तक सबसे पहले उसी वक्त मेरी वीडियो पहुंचेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है कि हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। अगर आपके बाजू में अगर कोई 4 व्हीलर ले ले तो आप भी कोशिश करेंगे कि यार मैं कौन सा काम करूं कि मैं भी उससे अच्छी गाड़ी ले लूं। अगर आपके बाजू में कोई अगर लाखों रुपया पेमेंट कमा रहा हो तो आप भी, अगरचे आपके अंदर कमाने का पावर ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन आप भी अंदर से बेचैन रहेंगे, यार मैं कौन सा काम करूं कि मैं भी लाखों रुपया पेमेंट कमा लूं। ऐसी ख्वाहिश, ऐसा जज्बा और ऐसा हर शख्स के जहन में क्या है, चलते रहता है। अगर आपके बाजू में कोई अपने छोटे बच्चों के पीछे हजारों रुपया मंथली खर्च करता हो पढ़ाने से रिलेटेड, आप भी चाहेंगे यार मैं भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन दिलाऊं। ये सब क्या है दोस्तों, हर चीज़ में क्या है, कंपटीशन है। अगर कोई अपने बर्थडे में 50,000 रुपया खर्च करके अच्छे तरीके से अगर वो लोगों को दावत करे, इनवाइट करे, आप भी चाहेंगे यार मैं भी लोगों को इस तरीके से दावत करूंगा। ये क्या है, कंपटीशन है। लेकिन दोस्तों ये सब कंपटीशन उसी वक्त तक होता है जब हद में रहता है। हद में रहता है ये सारे काम तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जब हद से बाहर जब हो जाता है ना ये सारा काम, तो ये सब क्या है, हमारे और आपके लिए ये सारा काम क्या है, वबाल बन जाता है। बर्थडे करना आज के लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात हो गई है। हर फैमिली में, रिच फैमिली में, मिडिल फैमिली में और क्या कहते हैं कि पुअर फैमिली में सभी लोग क्या है ये बर्थडे करते हैं। लेकिन कुछ बर्थडे ऐसे भी होते हैं जिसमें खाने पीने का माहौल होता है, जिसमें ड्रिंक लगाने का माहौल होता है। वो बर्थडे में सभी को दावत तो देते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए अलग से इंतजाम हो, ड्रिंक का इंतजाम, और इस तरीके से फैशन किया जाता है। और उसी दोस्त में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब उनका बर्थडे आता है तो वो अलग से उससे भी ज़बरदस्त माहौल बनाते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बर्थडे करते हैं या इस तरीके से करते हैं तो लिमिट में रहकर करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपका अच्छा दोस्त हो तो उससे ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका कोई 10 दोस्त हो जो पीने खाने की उसकी आदत नहीं है तो उसके सामने भी पीने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जानते हैं ना यार ये पीने खाने का माहौल है ना, जब एक मर्तबा जब चस्का लग जाए ना तो फिर ये क्या है, रुपये पैसे की तरह है। जब किसी आदमी को महीने में 50,000 60,000 रुपया अगर उससे इनकम आना शुरू हो जाए ना तो फिर अगर उससे अगर 35,000 40,000 रुपये आए तो उसे दिल नहीं लगेगा। वो किसी तरीके से अगर हलाल तरीके से आए तो आए, वरना हराम तरीके से वो ज़रूर कोशिश करेगा कि मुझे महीने के 70,000 या फिर 80,000 मुझे कमाना है। तो बस इसी तरीके से जब तक दारू शराब के माहौल में कुछ लोग एकदम नए माहौल में होते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है ना तो उसे डेली एक पाउच चाहिए, डेली एक पाउच चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कंपटीशन करना है, आपको कंपटीशन करना है, अच्छे कामों में कंपटीशन कीजिए दोस्तों, अच्छे कामों में कंपटीशन कीजिए। जाहिर सी बात है कि खाने पीने की आदत आमतौर पे उन्हीं लोगों की होती है जिसके पास बहुत सारा इनकम हो, बहुत सारा इनकम हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत सारा रुपया है, आप उस रुपये को फिक्स डिपॉजिट कीजिए, आप उसे जमा करके रखिए। याद रखिए कि आदमी की ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है, एक अच्छी सिचुएशन, एक बुरी सिचुएशन। और इतना ज़रूर याद रखिए कि जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो उस वक्त आप लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो उस वक्त आपको 50,000 60,000 रुपया देकर आपको हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके। वरना उस वक्त दोस्त बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आता है। दोस्त बुरे वक्त में मैं कह रहा हूँ ना, फिर से कह रहा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं अच्छा खासा अभी ज़िंदगी नहीं गुजारा हूँ, लेकिन धीरे धीरे तजर्बाकार बन रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो अच्छे अच्छे दोस्त सबके सब कदम पीछे हटा लेंगे, आपसे अलग हो जाएंगे
और उस मुसीबत का फेस, उस मुसीबत का सामना खुद आपको करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मुसीबत को अच्छे तरीके से फेस करना चाहते हैं तो अभी से अपने रुपये को जमा करना शुरू कर दीजिए, और जो आपके अंदर कुछ गलत काम करने की आदत है उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। सोचिए यार, दारू पीते हैं, दारू पी कर के लोग जवानी में ही अपनी जान को खो बैठते हैं। मेरी निगाहों के सामने में कुछ नौजवान इस तरीके से अपनी जान दे दिए क्या, शराब ने उसकी जान ले लिया कि वो मरने को तो बेचारे 35 साल 40 साल में मर गए, लेकिन उसके पीछे 2-3 बच्चे, मासूम बच्चे छूट गए। सोचिए दोस्तों, ये बच्चे जब तक रहेंगे, ये बच्चे जब तक बड़े बड़े होंगे, अगर इनके सामने में इनके अब्बू या फिर इनके पिता की मौत हो गई, लेकिन कुछ लोग तो जरूर जानेंगे कि इनके पिता की मौत किस चीज से हुई है, दारू पीने से हुई है। बट अगर उसके दोस्त लोग पूछेंगे कि यार तेरे पिता कैसे मर गए, तो वो बोलेंगे ठीक है बीमारी थी। लेकिन जिन लोगों को पता है कि इसके पिता की मौत दारू पीने से हुई है, पूरी जिंदगी वो लोग वही बोलेंगे, अरे यार इनके पिता की मौत दारू पीने से हुई है। आप खुद ही सोचिए कि जब आप ये गवारा नहीं करेंगे कि आपके सामने में आपके बच्चे की मौत हो कुछ गलत काम करके, तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चों की निगाहों में मेरी मौत हो जाए कुछ गलत काम करके, और उसका लेबल और उसका धब्बा आपके बच्चों पर लग जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल डीप में जानकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो भी गलत काम करते हैं, मैं अपने मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, मुस्लिम नौजवानों से भी कहता हूँ, और अपने भाई गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जो भी गलत काम करते हो, पहली बात तो यह है कि अगर उसकी आदत है तो धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, और अगर आदत नहीं है तो उस माहौल में बिल्कुल जाने की कोशिश मत कीजिए, वरना उसका असर बहुत ही खराब पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए कि यार आज का माहौल ऐसा है कि आज छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख कर जब बड़े हो जाते हैं, अगर अच्छी खासी इनकम होने लगे तो अपनी फैमिली के साथ वो अलग रहने लगते हैं, बीवी के साथ वो अलग रहने लगते हैं, और माँ बाप को वो अलग कर देते हैं। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने तो उन्हें सारा एजुकेशन दे दिया, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से तरबियत और अच्छे तरीके से उनको संस्कार नहीं दिलाया। यही नतीजा होता है कि यही बच्चे लोग इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को अलग कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन तो दिला सकते हैं अपने मास्टर के जरिए, टीचर के जरिए, स्कूल के जरिए, ट्यूशन के जरिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन्हें अच्छा संस्कार मिले और अच्छा उनके अंदर अच्छा एक ज्ञान मिले, तो सबसे पहले आपको अच्छा होना पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा स्कूल, सबसे अच्छा मदरसा और सबसे अच्छा जो सीखने की जगह होती है, वो माँ बाप जहाँ रहते हैं वही माहौल होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे आपके घर में हो, तो बिल्कुल उसे अच्छे तरीके से ज्ञान दिलाने की कोशिश करें, संस्कार दिलाने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से उन्हें अखलाक बताएं। तब जाकर के यही बच्चे सीखेंगे, तो आगे चल करके इन्हें पढ़ा लिखा करके, चाहे आप जितना इसे इन्हें इंटेलिजेंट बना दें, ये पढ़ने लिखने के बाद चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन ज़िंदगी में आपका रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपकी आदर ये लोग ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेगेटिव चीज़ों की जो हमारे और आपके अंदर जो कंपटीशन करने की आदत है, इसे जहाँ तक हो सके इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।